गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको क्या करा रहे थे रीजनिंग में, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके, हम आपको ऑर्डर रैंकिंग करा रहे थे। तो देखो, हमारी एक क्लास हो गई थी और देखो नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमारी एक क्लास हो गई थी। अब देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने आपको टाइप ज्यादातर बता दिए थे और जितने भी टाइप होंगे हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताते जाएंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति खड़ी है। एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति खड़ी है। एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति खड़ी है। एक लड़की दोनों किनारों से 21वीं स्थिति में है। एक लड़की दोनों किनारों से 21वीं स्थिति में खड़ी है। मतलब वो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी क्या है, 21वीं स्थिति में है। एक लड़की दोनों किनारों से 21वीं स्थिति में है। तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़की हैं? तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़की हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति खड़ी है। एक लड़की दोनों किनारों से 21वीं स्थिति में है। तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़की हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो जैसे इसमें जैसे और क्वेश्चन में दिया होता था कि वो लेफ्ट साइड से इतने पे, राइट साइड से इतने पे, बट उसका मतलब क्या है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कितने पे है, 21वें स्थान पर है। तो देखो आंसर पे चलते हैं। ये हमारी एक लाइन है, इसमें एक लड़की हमने ए मान ली। एक लड़की अगर उसे लेफ्ट साइड से भी देखी तो भी वो किस पे है, 21वें पे। और अगर उसे राइट साइड से देखी तो भी वो कितने पे है, 21वें पे। ओके, तो इसमें पूछा है तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़की हैं? तो हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, टोटल पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल बराबर लेफ्ट और राइट दोनों 21 है। 21 प्लस 21 माइनस 1। तो देखो ये मैं आपको समझा रही हूँ बट आपको कुछ नहीं करना। 21 तो नहीं, 42 माइनस 1 41 हो जाएगा। ओके, 42 माइनस 1 टोटल बराबर 41। तो फ्रेंड्स उस क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 41। ओके, तो नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं रफ कर दूं। ओके, रफ कर दो।
अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा की स्थिति 50 लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 29वीं है। कृष्णा की स्थिति 50 लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 25वीं 29वीं है, तो उसकी दाईं ओर से स्थिति होगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, कृष्णा की स्थिति 50 लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 29वीं है, तो उसकी दाईं ओर से स्थिति होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस टाइप पे करा चुकी हूँ, पहले आप ट्राई करके देखो फिर मैं बताती हूँ। ओके, पहले आप ट्राई करके देखो। अब देखो आंसर पे चलते हैं, मैं बताती हूँ। इसने बोला कृष्णा की स्थिति 50 लड़के, मतलब टोटल कितने हैं इसमें 50 लड़के हैं। और देखो ये पूरी एक क्लास है, इसकी अगर लेफ्ट साइड से देखी जाए, ये यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे ये होगा, यूं बैठा है। ओके, तो अगर इसकी लेफ्ट साइड से देखी जाए तो लेफ्ट ये होगी, यहाँ से देखी जाए तो इसकी स्थिति क्या है 29वीं। तो पूछा है तो उसके राइट साइड से, तो देखो यहाँ से राइट साइड से ये स्थिति क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आई होप कि तो आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितनी 50 बराबर लेफ्ट साइड से कितना है 29वीं प्लस राइट माइनस 1, क्योंकि राइट उसने पूछा है। तो 50 बराबर 29 में से घटा दो 28 प्लस 8, तो हमें राइट निकालना है, तो हम इसे इधर ले देंगे, राइट बराबर 50 माइनस 28। ओके, तो राइट बराबर कितना आ जाएगा 22। तो इसकी राइट साइड से स्थिति क्या है फ्रेंड्स 22। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, नोट कर लो आप इसे। अगर उसकी लेफ्ट साइड से 29 है तो राइट साइड से कौन सी स्थिति हो गई 22वीं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस टाइप को, मैं आपको कल भी करा चुकी थी, तो आप नोट कर लो इसे, रफ कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है।
विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है तथा सोहन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है। ये मोहन था, अब वो तथा सोहन की स्थिति तथा सोहन की स्थिति तथा सोहन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है। तथा सोहन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है और बाईं ओर से 18वीं है। मतलब वो किसकी बोल रहा है? वो सोहन की बोल रहा है कि उसकी दाईं साइड से, मतलब राइट साइड से तो 12वीं और लेफ्ट साइड से 18वीं है। अगर उसकी राइट साइड से कितनी है? 12वीं और लेफ्ट साइड से 18वीं है, तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मतलब मोहन की नहीं पूछी, मोहन के दाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं? तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है तथा मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है तथा सोहन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है और बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमें क्या करना है, अब हम आंसर पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी टाइप से हमें लिखते जाना है। ये हो गई एक लाइन, इसमें मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है तो हमने यहाँ कर लिया ये मोहन। इसकी लेफ्ट साइड से कितनीवीं है? 13वीं है। ओके, और सोहन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है तो हमने यहाँ पे कर लिया ये सोहन। तो इसकी राइट साइड से 12वीं है, इसकी राइट साइड से 12वीं हो गई और इसकी लेफ्ट साइड से 18वीं है। तो देखो ये यहीं से तो जाएगा, इसकी ये लेफ्ट साइड से 18वीं है। तो बताओ मोहन के दाएं कितने हैं? तो देखो हमारा मोहन का टोटल नहीं है बट हमारा सोहन का दे रखा है, तो हमें मोहन का छोड़ के पहले ओनली सोहन का देखें तो हमारा सोहन का निकल आएगा। कैसे? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल बराबर 12। देखो कितनी है? 12वीं है, 18वीं और 12वीं। 12 प्लस 18 माइनस 1, टोटल बराबर 30 माइनस 1, मतलब टोटल बराबर 29। तो हमें ये तो पता चल गया कि क्लास में 29 विद्यार्थी हैं। अगर देखो अब हम चलते हैं मोहन पे। मोहन के देखो ये यहाँ से हमने ले लिया ये मोहन की, ये यहाँ से लेफ्ट साइड से मोहन 13वें पे है। तो इसने ये नहीं पूछा कि इसकी राइट साइड से क्या है, बट इसमें पूछा गया है कि इसके राइट साइड में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये 13 है, अगर हम 29 में से 13 घटा देंगे तो और बात से कुछ इसके राइट साइड में तो है। तो देखो 29 माइनस 13 कितने हुए? 16। तो उसके फ्रेंड्स राइट साइड से कितने विद्यार्थी हैं? 16। ओके, हमें क्या करना है, ओनली हमें टोटल है उनमें से लेफ्ट साइड वाले घटा दो, राइट साइड वाले आ जाएंगे। ओके, तो नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नोट कर लो पहले आप इसे, रफ कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 30वां है। एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर, देखो तुम मैं ऊपर को पहले लिख देती हूँ। हमने आपको बताया था अगर वो ऊपर बोले तो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, मतलब बायां आएगा। अगर वो नीचे बोले तो हमारा दायां आएगा। हमने आपको पहले बताए थे उसमें। तो ऊपर मतलब बाएं, ऊपर से 30वीं है। एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 30वां है। एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 30वां है तथा बी का स्थान नीचे से 20वां है, तथा बी का स्थान नीचे से, नीचे मतलब क्या है हमारा, दाएं। नीचे से 20वां है। एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 30वां है और बी का स्थान नीचे से 20वां है। अगर ए और बी के बीच में 8 विद्यार्थी बैठे हैं, अगर ए और बी के बीच में 8 विद्यार्थी बैठे हैं, अगर ए और बी के बीच में 8 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बताओ, तो कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या है। तो कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या है। कम से कम विद्यार्थियों की संख्या है। कम से कम विद्यार्थियों की संख्या है। तो कक्षा में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने आपको इस टाइप का भी एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है कि जैसे कम से कम पूछे, जैसे इसमें पूछा गया है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, मतलब जैसे मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, तो हमारे किस टाइप से आएंगे। ओके, तो देखो हम आंसर पे चलते हैं। पहले मैं आपको दो रूल बता देती हूँ कि अगर वो मैक्सिमम पूछे तो कौन सा रूल फॉलो करना है हमें, और अगर वो मिनिमम पूछे तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अगर वो पहले मैक्सिमम पूछे तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है फ्रेंड्स, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। मिड का मतलब होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में 8 विद्यार्थी हैं, तो मतलब बीच में, मतलब बीच वाले विद्यार्थी, तो मतलब ये क्या है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम बराबर बायां प्लस दायां प्लस बीच में बैठे व्यक्ति, बीच में बैठे, जो भी बीच में बैठा हो। ओके फ्रेंड्स, अगर वो मतलब अधिकतम पूछे तो हमारा ये वाला, हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। ओके, आप नोट कर लेना इनको। और देखो, और अगर वो पूछ ले मिनिमम मतलब न्यूनतम बोले तो अगर वो मिनिमम पूछ ले तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड और -2। ओके, अगर वो कम से कम पूछ ले तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, मतलब वो क्या है, न्यूनतम
बायां प्लस दायां माइनस बीच में बैठे -2। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा कम से कम का और ये है हमारा अधिक से अधिक का। तो देखो फ्रेंड्स, पहले आप इन रूलों को नोट कर लो, क्यों फिर मैं इससे आगे तब कराऊंगी, क्यों इससे क्या है कि इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो पहले आप नोट कर लो इनको। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब मैं बताती हूँ इसमें क्या पूछा है। कम से कम मतलब न्यूनतम वाला पूछा है। तो देखो पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, सबको रफ कर दूँ। न्यूनतम वाले का क्या है, हमें याद कर लेना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2। और मैक्सिमम वाले का क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर वो अधिकतम पूछे तो बायां दायां और बीच वाले सब ऐड कर देने, और अगर वो न्यूनतम पूछे तो बायां और दायां ऐड कर देने और बीच वाले माइनस कर देने और 2 माइनस कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब मैं चलती हूँ आंसर पे। इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम। तो हमारा न्यूनतम की क्या थी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2। यही थी ना हमारी, देखो यही रूल था ना छोटा सा। तो इसमें बोला है लेफ्ट, अगर उसका लेफ्ट मतलब लेफ्ट कौन सा है, बायां 30 प्लस राइट कौन सा है, नीचे मतलब दायां 20 माइनस बीच में कितने बैठे हैं, 8 -2, 20 और 30 50 -8 -2, 8 और 2 10, 50 -10 कितना आ गया, 40। तो उसमें फ्रेंड्स क्लास में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 40। ओके, तो नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं रफ कर दूं। ओके, तो रफ कर दो। अब देखो, अब मैं आपको एक अधिकतम वाला और बता देती हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे, अगले पे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 45वां, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर मतलब आप समझ चुके हो, बायां ऊपर से 45वां तथा रीना का स्थान नीचे से 25वां है। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 45वां तथा रीना का स्थान नीचे से 25वां है, और इन दोनों के बीच में 15 बच्चे हैं, और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी हैं, और इन दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो कक्षा में अधिकतम
विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो उसमें क्या था, कम से कम मतलब न्यूनतम, और इसमें क्या है मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो देखो फ्रेंड्स आंसर पे चलते हैं। हमारा क्या था, अधिकतम का क्या था, अधिकतम का क्या था हमारा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यही था ना। अधिकतम का क्या था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। तो देखो ऊपर से 45वां 45 प्लस नीचे से 25वां प्लस बीच में कितने बैठे हैं 15। तो देखो ऐड कर लो इसे, 5 5 दूनी 10 5 6 15 का 5, एक बचा, एक और एक 2 और 2 4 और 4 8, 85 विद्यार्थी। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो नोट